नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये वीडियो हमारा क्लास का सबसे पहला एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर्वेइंग, उसके कुछ टॉप प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि स्पेशली गेट ईएससी प्रीलिम्स और पीएससी की तैयारी कर रहे, उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक देखते रहिए जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और इस वीडियो के एंड पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट पे बताओगे, आप लोग सॉल्व करोगे। दोस्त मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली कहानी जो भी प्रॉब्लम है शुरू करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम वो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है ये कि a surveyor measured the distance between 2 points on a plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 मीटर। आप लोग जानते हो इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप ग्राउंड पे 40 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड। एंड द रिजल्ट वाज 468 मीटर, 468 मीटर है इसका रिजल्ट। मतलब वो कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया ये भैया ने, 468 मीटर है। Later, however, he discovered that he used a scale of 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 20 मीटर। अच्छा, तो भैया ने गलती कर दी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर का स्केल ले लिया। द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन मीटर, तो जो एक्चुअल ट्रू डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, जो उन्होंने गलती से 468 मीटर बता दिया था, वो कितना है। देखो, ये करने के लिए बहुत सारे मेथड आपको मिलेगा बहुत सारे बुक्स में। श्रिंकेज फैक्टर, पता नहीं क्या क्या, और गलत रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, आर एफ, ये वो खतरनाक खतरनाक सब चीज़ें। बट मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूँ दोस्त। देखो कैसे कर। तो दोस्त मैं दोनों चीज लिख रहा हूं। एक है ग्राउंड, सॉरी आई थिंक मानो एक है ग्राउंड, दूसरा आपका प्लान। तो जो ग्राउंड में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है 20 मीटर, ग्राउंड में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है 20 मीटर, वो डिस्टेंस आपको प्लान में दिखेगा कितना? 1 सेंटीमीटर। ग्राउंड में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है 20 मीटर, वो प्लान में आपको दिख रहा है कितना? 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मैप में जो सॉरी प्लान ग्राउंड में जो 1 मीटर दिख रहा है, वो प्लान में आपको कितना सेंटीमीटर दिखेगा? कितना? और जो एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन में दिया है 468 मीटर, वो आपको प्लान में कितना दिखेगा? इतना। दिस इज एज पर द प्लान, राइट। तो एज पर द प्लान में आपको जो 468 मीटर वाला जो लाइन है वो इतना सेंटीमीटर का है। प्लान तो बन गया ना दोस्त, बस स्केल उसकी गलत हो गया, इससे गलती हो गई। स्केल जो है इसका 468/20, मतलब 20 सेंटीमीटर के 20 मीटर, 1 सेंटीमीटर से 20 मीटर इन लोगों ने ले लिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर के जगह। तो चलिए देखते हैं अगर ये सही होता तो क्या होता। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर है आपका ओरिजिनल स्केल, मतलब जिस स्केल में आप सोच रहे हो करने के लिए काम। इसका मतलब क्या है कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर, जो प्लान में 1 सेंटीमीटर, वो ग्राउंड में 40 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि प्लान में जो इतना सेंटीमीटर, वो ग्राउंड में कितना मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज 468/20, 468/20 आई थिंक आप देख पा रहे हो, इंटू 40, जो कि दिखाता है 936 मीटर। 936 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हो कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो द आंसर इज बेसिकली 936 मीटर। इसमें देखो मैं कोई ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग नहीं लगाया, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया कि ग्राउंड में 20 मीटर, मैप में 1 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड में 468 मीटर जो इन लोगों ने गलती से कैलकुलेट कर दिया था, वो प्लान में कितना होगा? प्लान में होगा कितना? 468/20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा प्लान में, राइट। तो प्लान का डिस्टेंस जो है, प्लान में जो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, वो आपको पता चल गया। अब ये तो आपने गलती से मेजर किया था ना। एक्चुअल स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का 40 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो इतना सेंटीमीटर कितना मीटर को रिप्रेजेंट करेगा? दिस इंटू 40। 1 सेंटीमीटर 40 मीटर को, तो इतना सेंटीमीटर इंटू 40 मीटर को, तो ये आ रहा है कुछ 936 मीटर करके। आंसर इज
936 मीटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको मानो कि कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार पीछे जाओ, पूरे में कहानी जो भी बता रहा हूँ उसको देखते जाओ, पूरा जो प्रोसीड्योर है फिर से देखो तो ज़रूर आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। यही मतलब इस मीडियम का यही एडवांटेज है कि आप जितनी बार चाहो उतने बार इसको रिवाइंड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की स्क्रीन पे देख पा रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन was measured with a 20-meter chain and was found to be 1200 meter. As a check, the length was again measured with a 25-meter chain and was found to be 1212 meter. On comparing the 20-meter chain with the test gauge, it was found to be 1 centimeter too long. Actual length of 25-meter chain in मीटर इज कितना? तो ये है कुल मिला के कहानी। तो क्वेश्चन में बोला ये 20 मीटर एक चेन था, उससे एक लाइन का लेंथ नापा गया, 1200 मीटर आया। तो भरोसा नहीं आया, तो इसलिए क्या किया कि जो 20 मीटर चेन से आप इसको मेजर कियो, उसको वापस एक बार 25 मीटर चेन से भी मेजर कियो। तो 25 मीटर चेन से मेजर करने के बाद मतलब 25 मीटर मतलब आप सोच रहे हो उसका लेंथ है 25 मीटर, डेजिग्नेटेड लेंथ है 25 मीटर। आप मानो दुकान में गए, बोले कि भाई 20 मीटर का एक चेन दो, तो तुम्हें 20 मीटर का चेन दिया, तुम थोड़ी नाप रहे हो कि भैया वो 20 मीटर है भी या नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो कहानी ये है, तो ये 25 मीटर का चेन से फिर से नापा गया, इसका लेंथ जो आया वो है 1212 मीटर, 1212 मीटर, 1212 मीटर। तो सवाल यह है कि अगर 20 मीटर का चेन 20.1 मीटर है एक्चुअल लेंथ इसका, 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग, राइट? तो मतलब एक्चुअल जो चेन लेंथ है 20 मीटर वाला चेन का वो है 20.1 मीटर। तो अगर ये 20.1 मीटर है तो क्या ये 25 मीटर का चेन भी सही है या उसका भी कुछ अलग सा लेंथ है? और अगर उसका लेंथ अलग है, मतलब 25 मीटर नहीं है, तो वो कितना है? ये है कुल मिला के सवाल। अब इसका भी बहुत सारे मेथड दोस्त आप लोग देखोगे। मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं जिसका नाम है गुरु ट्रू फॉल्स मेथड। ठीक है, जिसका नाम है ट्रू फॉल्स मेथड। ध्यान रखना इस मेथड को, काम आएगा। इस मेथड में हम काम करते हैं वो कुछ ऐसे, चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं पहले सी डी, नीचे लिखते हैं टी एफ, फिर एफ टी। सबका मतलब पहले समझ लो, ठीक है ना? एक बार मतलब समझ लोगे फिर जल्दी जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सी मतलब है चेन, चेन का जो लेंथ। डी मतलब है डिस्टेंस मेजर्ड। टी मतलब है ट्रू। एफ मतलब है फॉल्स। ठीक है। सी का ट्रू मतलब क्या? चेन का ट्रू लेंथ। 20 मीटर वाला जो चेन है दोस्तों, उसका ट्रू लेंथ कितना था? 20.1 मीटर, राइट? अच्छा, अब मानो कि डी फॉल्स, आप गलती से कितना डिस्टेंस मेजर किए हो, जो कि है 1200 मीटर। ये तो आपने गलती से मेजर किया ना, यू डोंट नो व्हाट द एक्चुअल लेंथ इज। आपको शक है क्योंकि आप तो एक्चुअली 20 मीटर मान के किए हो ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? मानो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप मानो 20 मीटर का चेन एक बार बिछाए, तो आप वैल्यू कितना नोट करोगे कि भाई मैंने 20 मीटर मेजर किया, लेकिन आप एक्चुअली कितना मेजर किए? 20.1 मीटर इन दिस केस, क्योंकि चेन का जो लेंथ है वो 20 मीटर नहीं है, वो 20.1 मीटर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो चेन का जो है फॉल्स लेंथ कितना है? चेन का फॉल्स है मतलब जो मान के आप मेजर किए हो, दैट इज व्हाट? दैट इज योर 20 मीटर। और डिस्टेंस ट्रू, एक्चुअली आप कितना डिस्टेंस मेजर किए, यही आपको पता करना है ना, यही आपको पता करना है। तो ये जो चीज है दैट यू डोंट नो, सो यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस फर्स्ट। जो कि आ रहा है मानो 1206 मीटर। तो एक्चुअल इसका मतलब क्या है कि 1200 मीटर मेजर कर रही है आप, नोट किए हो 1200 मीटर इसका मेजर्ड वैल्यू है।
लेकिन एक्चुअली आप मेजर किए हो 1206 मीटर, 1206 मीटर यू हैव एक्चुअली मेजर्ड। लेकिन वो 25 मीटर वाले चेन से भी देखो तुम्हारा जो एक्चुअल लेंथ आया वो 1212 मीटर आया था। याद होगा आप लोगों को, जो एक्चुअल लेंथ आया वहां पे भी आपको 1212 मीटर लेंथ आया था दोस्त, द मेजर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट 25 मीटर चेन? तो वहां पे भी आप सिंपल सा एकदम गणित लगाओ। क्या करो, ये वाले जो वैल्यूज हैं यहां तक आई थिंक एवरीवन हैड नोटेड 1206 मीटर। अगर आप नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप डायरेक्ट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट आप इसका जो 20 मीटर वाला कहानी है इसको 25 मीटर वाले कहानी से रिप्लेस कर दो। तो फिर वो कहानी क्या हो जा रहा है देखो, 20.1 के जगह 20.1 के जगह आप क्या लिख रहे हो, जो एक्चुअल चेन का लेंथ होगा वो जो आपको नहीं पता है, और यही आपको फाइंड आउट करना है, चेन का ट्रू लेंथ, चेन का जो ट्रू लेंथ, राइट। और जो चेन का फॉल्स मतलब डिस्टेंस जो आप गलती से मेजर किए हो ये 25 मीटर वाले चेन से, वो कितना था 1212 मीटर। चेन का फॉल्स लेंथ मतलब जो मान के आप किए हो, और डिस्टेंस ट्रू अभी कुछ देर पहले आप मेजर किए, देखो वो तो बदल नहीं रहा है ना, 1206 मीटर था वो 1206 मीटर ही रह जाएगा, क्योंकि वो है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो सी टी जो है वो क्या निकल के आ रहा है देखो, 25 इंटू 1206 अपॉन 1212, जो कि लगभग आएगा 24.89 मीटर के आसपास। तो ये है आपका एक्चुअल चेन का लेंथ, जो कि 25 मीटर वाला जो चेन है उसका एक्चुअल जो लेंथ है वो निकल के आएगा आपका 24.89 मीटर, 24.89 मीटर। ये है एक्चुअल कहानी। तो ट्रू फॉल्स वाला मेथड लगाओ तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अगर आप ये मानो इतने में एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया, आप डायरेक्टली ये दोनों सेंटेंस है ना, एक बार 20 मीटर के लिए एक बार 25 मीटर के लिए, ये दोनों लगाओ, आप डायरेक्टली इसको रेशियो से भी निकाल सकते हो। बहुत आसान सा चीज़ है। वो भी दिखा दूं क्या? चलो वो भी दिखा दे रहा हूं आपको। तो 1 स्टेप में आप ये कर लोगे, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा किया था। तो पहला जो लाइन मैंने लिखा वो है 25 मीटर वाले चेन के लिए, ठीक है, और जो मैंने दूसरा लाइन लिखा वो है 20 मीटर वाले चेन के लिए। तो अगर मैं दोनों का केवल रेशियो कर दूं, ट्रू डिस्टेंस तो ट्रू डिस्टेंस है ना भाई, दोनों पॉइंट के बीच में ग्राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है ना भाई चेन का लेंथ की वजह से। तो सिंपल से यहां से आप डायरेक्ट सीटी निकाल सकते हो। देखो, so it's basically CT will be equal to 25/20 into 1200 upon this into 20.1। तो डायरेक्टली आप यहां से कर लोगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा 24.89 मीटर। सिमिलरली एक्चुअली 24.89 मीटर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। वो मैग्नेटिक बियरिंग कंसेप्ट से, कंपास सर्वे जो है उससे। तो उस प्रॉब्लम में बोला गया क्या, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन OE, OE was found to be 185 degree. It was later discovered that station O had a local attraction of plus 1.5 degree. The true bearing of line OE, considering a declination of 3.5 degree east, will be कितना? तो ये है कुल मिला के सवाल। तो यहाँ पे बोला है कि पहले तो भैया आप मैग्नेटिक बियरिंग निकाल रहे हो एक लाइन का। ये सब होता क्या है ज़रूर आप लोगों को पता होंगे, जिन लोगों ने एक्चुअली मेरे क्लासेस किए हैं। आई थिंक एवरीवन इज नोन, आई थिंक आप लोग भी पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब क्या होता है, कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उसके रेस्पेक्ट में जो एंगल आप निकाल रहे हो, कोई भी लाइन उस मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लिनेशन पे है।
तो यहां पे बोला है कि 185 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। तो चलो देखते हैं इसका। तो पहली बात तो यह है, और दूसरी बात क्या है, उन्होंने बोला है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है प्लेस का वो है 3.5 डिग्री। तो पहले तो भैया इसका मतलब समझो कि ये 3.5 डिग्री जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्त। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ के 3.5 डिग्री ईस्ट में है। 3.5 डिग्री ईस्ट में, राइट। और जो एक्चुअल लाइन की बात हो रहा है वो इस लाइन से मेजरमेंट होगा दोस्तों। इस लाइन से इसका मेजरमेंट होगा और वो 185 डिग्री जो है दिस एंगल, जो एंगल की बात हो रहा है यहां पे, जो मैं रेड इंक से आपको दिखाया, ये एंगल है आपका 185 डिग्री। 185 डिग्री। अच्छा, आपको पूछा गया है, पहली बात तो यह, अगर मान लो लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो कितना होता इसका बियरिंग वेयरिंग, पहले तो ये देखेंगे, और फिर अगर लोकल अट्रैक्शन चीजें है क्या ये भी देखेंगे। आपको पूछा गया कि भैया ट्रू बियरिंग क्या है। सबसे पहले लोकल अट्रैक्शन के बारे में चलो देख लेते हैं। लोकल अट्रैक्शन है क्या। लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर। डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कंसेप्ट पढ़ लो। लोकल अट्रैक्शन क्या है। लोकल अट्रैक्शन मैं एक लाइन में बस बता रहा हूं। लोकल अट्रैक्शन इज बेसिकली an error that is introduced due to the local magnetic objects which are present near the compass। कंपस आप जहां प्लेस करो, जैसे मानो हाई वोल्टेज करंट पासिंग वायर कुछ है जो आप मैग्नेटिक कंपस के आसपास में कहीं पर रख दिए हो, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कंपस को डिफ्लेक्ट करवा रहा है, और उसके वजह से जो कंपस के निडल है वो भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो ये है कहानी कुल मिला के। तो जो मेजर्ड वैल्यू है दोस्त वो कुछ है ये। आप लोग जानते हो एक चीज कि एरर किसको बोलते हैं। व्हाट इज एरर। एरर इज बेसिकली द मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लोकल अट्रैक्शन के डेफिनेशन में मैंने अभी आपको बताया कि लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है ये मेजर्ड वैल्यू जो है माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज योर 185 डिग्री, दैट इज योर 1.5 डिग्री, दैट इज द एरर। मेजर्ड वैल्यू जो है वो 185 डिग्री, 185 डिग्री जो आपने मेजर किया। तो ट्रू वैल्यू कितना होगा दोस्तों, मेजर्ड माइनस 1.5, क्योंकि एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव है। तो जो ट्रू वैल्यू है दोस्त, मैग्नेटिक बियरिंग का जो ट्रू वैल्यू है, ये जो है ट्रू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग का जो ट्रू वैल्यू है वो है 183.5 डिग्री। लेकिन आपको तो एक्चुअली ये वैल्यू कितना हो गया दोस्त, ये हो गया आपका 183.5 डिग्री। मैंने लोकल अट्रैक्शन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं ये कहानी पे। आपको मैग्नेटिक बियरिंग पूछा नहीं है, आपको पूछा हुई है ट्रू बियरिंग कितना है। ट्रू बियरिंग क्या होता है, ट्रू नॉर्थ के साथ कोई लाइन जो है वो कितने इंक्लिनेशन पे। आप जो मैग्नेटिक बियरिंग निकाले हो वो क्या है, वो है मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कोई लाइन कितने इंक्लिनेशन पे है। सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल दिस वन। ये ब्लैक लाइन से मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ को, नॉर्थ से लेके ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल है। ये तो ऑलरेडी देखो फाइंड आउट किया ही हुआ है ना। उसके साथ बस ये वाला एंगल जोड़ दो, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। ये एंगल आपका कितना, 183.5 डिग्री। तो आप निकालने जा रहे हो क्या, ट्रू बियरिंग प्लस आप क्या कर दे रहे हो, जो डिक्लिनेशन वाला एंगल है। तो आपका आंसर निकल के आएगा 187 डिग्री। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया होगा तो फाइनल में आंसर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज 187 डिग्री। तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से वापस एक बार वीडियो को रिपीट करके देख बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम के तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त प्रॉब्लम आपको कि आरएल ऑफ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज
174.4 meter. Staff reading on the floor is 1.725. Definitely it will be in meter as well. And staff reading when it is held inverted with bottom touching the ceiling of a hall is 2.940 meter. Then the height of the ceiling above the floor is कितना? ये तो एकदम आसान सा प्रॉब्लम है. देखो बस मैं कंसेप्ट के लिए प्रॉब्लम को चुना हूं. इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम. जस्ट अगर आपको फिगर बनाना आता है ना गुरु, ये प्रॉब्लम करना आपके लिए कुछ नहीं है. चलो देखते इस प्रॉब्लम में है क्या. बोला है कि आपने एक थियोडोलाइट को प्लेस किया यहां पे. बेसिकली आप लेवलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है ना. आप लेवलिंग का काम कर रहे हो तो आप सीलिंग है यहां पे, सीलिंग है कुछ यहां पे. तो सीलिंग में जो एक्चुअली आपका वैल्यू है ये है, मतलब मुद्दा जो है एक्चुअली. तो यहां पे आप एक रीडिंग ले रहे हो पहले. जो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आरएल ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. तो ये जो फ्लोर का आरएल है ये दिया हुआ है 174.4 मीटर. बढ़िया बात है. उसके बाद बोला है कि स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 1.725. स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर मतलब जब आप फ्लोर पे स्टाफ को रखे हो तो कितना रीडिंग आया है. दैट इज योर 1.725 मीटर. ठीक है. दूसरी बात क्या बोला है कि आप जब इसको सीलिंग पे रखे हो विद बॉटम टचिंग द सीलिंग देन इट इज 2.94. ये जो है ये है 2.940. अभी आप ये जैसे देखो फिगर तुम बना लियो ना, तब देखो प्रॉब्लम में और कुछ बचा नहीं है. आपको पूछा क्या है कि भैया सीलिंग से मतलब फ्लोर से सीलिंग तक की दूरी कितनी है, हाइट ऑफ द रूम कितना है. आप खुद ही देख पा रहे हो कितना है. इट इज सिंपली 1.725 प्लस 2.940. देखो कुछ था प्रॉब्लम में, बताओ कुछ नहीं है. जस्ट आपको फिगर ड्रॉ करना है 2.940. तो ये जो भी आएगा आपका आंसर मेरे ख्याल से आने वाला ये 4 पॉइंट कुछ आएगा. 4 पॉइंट देखना 565 आई गेस. द आंसर विल बी से 4.665 मीटर. 4.665 मीटर आ रहा है आंसर. तो 4.665 मीटर आंसर आ गया इसका. इसका मतलब दिस इज द फाइनल आंसर. अगर मानो क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछता कि भैया ये सीलिंग जो है इसका आरएल कितना है, अगर मानो ऐसे पूछता तो क्या होता. ये जो ग्राउंड है जो फ्लोर है उसका आरएल आपको ऑलरेडी पता है ये 174.4. उसके साथ आप ये वाला पार्ट जोड़ देते 4.665 तो आप यहां पे पहुंच जाते 174.4 प्लस 4.665. तो जो भी आपका आंसर निकल के आता दैट वुड हैव बीन योर आंसर. समझ में आया. ये जो आपका आरएल है ये भी आपको निकल के आ जाता. देख रहे हैं एक बार कितना आ रहा है आरएल 174.4 प्लस 4.665 जो कि निकल के आएगा आपका 179.065 मीटर. ये ऑल दो पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर पूछता तो आप ऐसे भी कर सकते थे. तो बहुत ही सिंपल आसान सा प्रॉब्लम था एकदम. सो ये गया हमारा ये प्रॉब्लम. और बढ़ते हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि आज का लास्ट प्रॉब्लम है. अगले दिन हम पार्ट 2 में एक्चुअली जो बाकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे. इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा सर्वे का भी बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं दोस्त. तो स्टे ट्यून्ड. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले. जो लास्ट प्रॉब्लम है आज का वो मैं करने जा रहा हूं. इसके बाद एक टास्क रहेगा दोस्त आप लोगों के लिए, है ना. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स द सम ऑफ द लैटिट्यूड्स इज प्लस 5.080 मीटर and the sum of departures is minus 5.406 मीटर. The sum of the traverse leg लिखा हुआ है यहाँ पे, traverse length होगा शायद, is 2052.5 मीटर. The accuracy of the traverse is nearly equal to. तो जो given data है पहले तो उसको हम लिख लेते हैं. तो पहले जो गिवन डेटा है एक तो है समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स जो दिया हुआ है वो है प्लस 5.080 मीटर. समेशन ऑफ डिपार्चर जो दिया हुआ है डिपार्चर जो कि दिया हुआ है माइनस 5.406 मीटर. और दिया हुआ है जो टोटल ट्रैवर्स का लेंथ है मतलब मानो जो पेरीमीटर है काइंड ऑफ
वो है आपका 2052.5 मीटर। आपको पूछा है जो एक्यूरेसी है वो कितना है। पहले तो समझते हैं कि ये एक्यूरेसी का जो है मतलब क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है, अगर मानो मैं ऐसे बोलता हूँ एक्यूरेसी, पहले समझते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्यूरेसी मानो ऐसे 1/1000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली कि अगर आप 1000 मीटर का मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें 1 मीटर की गलती माफ है। इसका मतलब यही है गुरु कि 1/1000 अगर एरर बोल रहे हो या फिर एक्यूरेसी बोल रहे हो, इसका मतलब कि अगर मानो 1000 मीटर का मेजरमेंट किए हो तो इसका वैल्यू एक्चुअल जो है, मानो आप नोट किए हो 1000 मीटर, तो इसका एक्चुअल वैल्यू 999 से 1001 तक, इस रेंज में ये वैरी कर सकता है, इधर उधर नहीं जाएगा। दैट इज मीन। तो एक्यूरेसी कैसे मेजर करता है, सिंपली आप समझ लो। मानो आपको मैं बोल रहा हूं कि मेरा टोटल एरर आया है 2 मीटर और मैं टोटल मेजर किया हूं 200 मीटर, तो एक्यूरेसी क्या, 2/200 या फिर 1/100। समझ में आया कैसे करते? तो ये है आपका गिवन डेटा, समेशन लैटिट्यूड, समेशन डिपार्चर जो भी है। तो इससे बेसिकली क्या चीजें आ रहा है, चलो देखते हैं एक बार। आप लोग जानते होंगे एक चीज कि कोई भी अगर ट्रैवर्स उसको अगर क्लोज होना है, कोई भी अगर ट्रैवर्स उसको अगर क्लोज होना है दोस्त, तो फिर ये समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर दोनों ही होता है 0। ये आप लोग जानते होंगे, ये कंसेप्ट है बेसिक ट्रैवर्स सर्वे का, यू मस्ट बी नोइंग दिस। लेकिन अगर मानो ये क्लोज नहीं हो रहा है, अगर मानो ये क्लोज नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे मानो हो रहा है ये, तो ये जो एरर है दोस्त, ये जो एरर है इसी का नाम है आपका क्लोजिंग एरर। इसका नाम है क्या, आपका क्लोजिंग एरर। तो इतना एरर जो है आपका हुआ है टोटल ये कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये एरर आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है कि ये जो आप लोग जानते होंगे कि जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर है, ये जो, इसको मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, ये अगर ई है ना, मतलब क्लोजिंग एरर, तो ये एक्चुअली इसका भी दो कंपोनेंट है। एक है समय एरर इन द लैटिट्यूड और एक है एरर इन द डिपार्चर। एरर इन द लैटिट्यूड और एरर इन द डिपार्चर, ये दोनों चीज है। उल्टा कर दिया मैंने, हाँ, एरर इन द लैटिट्यूड और एरर इन द डिपार्चर। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि जो क्लोजिंग एरर है दैट इज वेरी easily it can be found out by this method, root over EL square plus root over ED square। तो अगर मैं वैल्यूज जो भी है मेरे पास उसको पुट कर दूं इसमें, 5.080 प्लस -5.406 का स्क्वायर, तो ये कुछ निकल के आएगा आपका। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 7.42 मीटर के पास आएगा, आसपास। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो टोटल क्लोजिंग एरर हुआ है, मतलब आप मानो इस पॉइंट पे आप अगर ट्रैवर्स को क्लोज करना चाहते तो आपको तो भैया इस पॉइंट पे पहुंचना मतलब चाहिए था ना, लेकिन आप भैया इसमें पहुंच गए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है दैट इज योर एरर, दैट इज योर मेजर्ड माइनस ट्रू, दैट इज योर एरर। तो एरर जो है मतलब जो आप जहां पे पहुंचना चाहिए था आपको और आप जहां पे पहुंचे हो, दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है दैट इज 7.42 मीटर। तो 7.42 मीटर ये एरर आप टोटल जो आप मतलब कैलकुलेशन से आया, ये कितने मीटर मेजर करने पर आपको ये एरर आया है, जो कि है आपको जैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा दैट इज योर 2052 मीटर, 2052.5 मीटर। ये इतना वैल्यू मेजर करने पे आपको ये एरर आया है। लेकिन एक्यूरेसी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि यूनिट एरर, वन इन समथिंग। तो यूनिट एरर आपको टोटल कितना वैल्यू, टोटल कितना लेंथ मेजर करने पे आपको यूनिट एरर आया है, दैट इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर 7.42 मीटर आपका एरर आया है 2052.5, इतना मीटर आपके कैलकुलेशन करने पर, है ना, इतना मीटर के आपके मेजरमेंट करने पर, तो सिंपल सी बात है अगर 1 मीटर एरर कितने पे आया होगा, 7.42, जो कि आंसर लगभग आने वाला है विच इज योर 277 के आसपास,
ये आंसर देखना आने वाला है लगभग 277 के आसपास। अगर देखो ये मेरा कैलकुलेशन है, अगर आप लोग में हो सकता है कि गलत है, अगर आप लोगों को कोई अलग आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना मुझे कि सर आपका आंसर गलत था, मेरा आंसर सही था, ठीक है। तो बेसिकली 1 मीटर जो एरर है वो आप इतने मीटर मेजर करने पर आपको आ रहा है। सो द एक्यूरेसी इज व्हाट, 1 in 277। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इज इट क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? 1 in समथिंग, मतलब यू आर अलाउिंग 1 मीटर ऑफ एरर इन हाउ मच मेजरमेंट, कितने मीटर पे आप 1 मीटर एरर अलाउ कर रहे हो, ये है एक्यूरेसी। ये जितना कम होगा, मानो 1 in 500, इसका मतलब क्या कि 500 मीटर पे आप केवल 1 मीटर एरर अलाउ कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूं 1000 in 1 तो, और 1 in 1000 तो और अच्छा है। यहाँ पे जैसे 1 in 277, और अगर इसके साथ में कंपेयर करूं 1 in 100 तो कौन सा एक्यूरेसी बढ़िया है? ये वाला, क्योंकि आप 277 मीटर में केवल 1 मीटर का एरर अलाउ कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके इसको देखो, पॉज करो वीडियो को, फिर से देखो एक बार। तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आप लोगों के लिए ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जरूर 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 कमेंट पे बताओ कि इसका आंसर क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारे गेट ईएससी एंड पीएससी के लिए वीडियोस आने वाला है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सर्वे से हम शुरू किए, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आने वाला है दोस्त। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्टे सेफ।